तो ये एक्सरसाइज है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट जान लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट एक बार लग जाता है और अमाउंट में जो इंटरेस्ट है पैसा दो, पैसे के ऊपर कुछ एडिशनल पैसा होता है वो ऐड हो जाता है, उसको ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है जिसको हम निकालते हैं PRT अपॉन 100। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हम सिंपल इंटरेस्ट को निकालते हैं। अब इसमें कुछ टर्म है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपको शुरुआत में दिया जाता है, ठीक है। R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। R का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किस दर से आपको पैसा दिया गया। एक पर्टिकुलर रेट होता है, उसी रेट से आपको पैसा दिया जाता है, वो हर ईयरली या मंथली ये आपका काउंट होता है, ठीक है। इसका सवाल देख लेना, पीछे चले जाओ। इसके बाद टी डिनोट करता है टाइम को, यानी कि कितने समय तक के लिए आपको वो पैसा दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट, पहला जो टाइम पीरियड होता है, अगर वो ईयरली है तो 1 साल का, मंथली है तो 1 महीने का, और अगर हाफ ईयरली है तो पहले 6 महीने का। तो यानी कि जो फर्स्ट हाफ होता है किसी भी टाइम का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। अंतर आता है दूसरे हाफ से। जैसे अगर हम कहें किसी व्यक्ति ने 2000 रुपीज दिया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल कितना आएगा? PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर पहले साल का निकालें तो प्रिंसिपल है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 और टाइम है 1 साल का निकाल रहे हैं ना, और ये आएगा 100। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 100 रुपीज़। कितना आएगा? अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। पहले साल के लिए ऐसे ही PRT अपॉन 100 से निकल आएगा, PRT अपॉन 100 से। या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। n यहाँ पर किसके लिए होता है? टाइम के लिए। किसके लिए होता है? चलो भाई, प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था हमारा 2000 रुपये, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5 अपॉन 100 और पावर 1। चलो हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2000, यहाँ पे होगा 100 अपॉन 5 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 का काट दीजिए, तो कितना निकला? 20 25 100, 10 कैरी गया, 0 आया, 1 कैरी गया, 20 से कम 20 यानी कि 21। ये अमाउंट निकला, है ना, 1 साल का अमाउंट निकला कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कितना हो जाएगा? तो देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल बराबर होता है। अंतर आता है दूसरे हाफ से, क्योंकि दूसरे हाफ में ये जो इंटरेस्ट है इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। दूसरे हाफ में क्या होगा? इंटरेस्ट है, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। अगर दोनों साल का आप एक साथ निकालते तो कितना होता? तो यहाँ पे होता 2000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100, और आप ऐसे ऐसे करके 5 2 जा 10, और 10 का जब 20 मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता? 200। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये 200 तो लगना ही है, इस 100 पर भी एक इंटरेस्ट लगेगा। इस 100 पर कितना लगेगा? 5% से 100 से 5 रुपये लगेगा, यानी कि 205 सीधा सीधा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व हम ऐसे करेंगे, अमाउंट का हमारा फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। तो प्रिंसिपल है आपका 2000, 1 प्लस 5 अपॉन 100, सीधा निकाल दे 2 साल के लिए। तो प्रिंसिपल है हमारा 2000, 1 प्लस यहाँ पे सीधा आ जाएगा 105 अपॉन 100 और 105 अपॉन 100, ठीक है। ये 21 अपॉन कितना हो सकता है? अपॉन 20, तो वही कर लो, 2000, 21 अपॉन 20 एंड 21 अपॉन 20। चलो भाई,
0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 10 टाइम चला गया और इस 2 से ये 5 टाइम चला गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 1 कितना ही होता है 5 1 जा 5 5 4 जा 20 0 गया 5 4 जा 20 2 22 205 आया। तो देखो भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना था 200, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 5, ये 5 रुपीज़ कहाँ से ज़्यादा है, ये जो 100 रुपये आया था ना पहले साल में इस पर इंटरेस्ट लगा वो 5 रुपये। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज लगाना शुरू करते हैं। देखिए भाई एक्सरसाइज ये है, सवाल कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट निकालना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹6,250 एट रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है प्रिंसिपल जो कि दिया है ₹6250, ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4%, ठीक है, हमें टाइम दिया है 2 ईयर्स का और हमें इंटरेस्ट कैसा लगना है, इंटरेस्ट लगना है पर एनम, इंटरेस्ट कैसा लगना है पर एनम। चलो भाई तो क्या करें, हम ऐसे लगाते हैं, इससे सरल पड़ता है इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर, ये सरल पड़ता है। टाइम हमारा यहाँ पे कितना है फर्स्ट ईयर में 1 साल का, एक साल का टाइम रहेगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे PRT/100 वाला और हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रिंसिपल है 6250, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 4%, टाइम है हमारा 1 और नीचे कितना है 100। वेरी सिंपल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, और इस 10 से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, और 4 का सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और 4 6 जा 24, 24 एक कैरी गया था 25 और एक अंक के बाद पॉइंट है तो आप लगा दीजिए। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना लगेगा 250 रुपीज़, कितना लगेगा, चलिए तो पहले साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 6250 प्लस 250 एंड दैट विल बिकम 6500। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अगली बार इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर भी लगता है। तो भाई इंटरेस्ट सेकेंड ईयर, फिर से वही, अब प्रिंसिपल कितना है 6500, तो 6500, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, टाइम फिर से 1 साल का है और नीचे 100, दोनों जीरो कैंसिल, तो 4 5 जा 20, 2 कैरी गया, 4 6 जा 24 और 2 जोड़ दो 26। अब इंटरेस्ट कितना लगा 260, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, देखो इंटरेस्ट पूछ रहा था, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया 260 प्लस पहले साल कितना लगा था 250, यही लगा था, तो कितना हो गया 510 रुपीज़। और वो कह रहा है अमाउंट बताइए, तो अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल जोड़ दीजिए, साथ में दोनों साल का पूरा इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, 6250 और इंटरेस्ट कितना है 510, तो भाई 0 से 0, 5 और 1 6, 5 और 2 7 और यहाँ पे कितना आया, दैट इज़ योर आंसर।